गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आज, और इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। और मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने इसका पिछला चैप्टर जो पढ़ा है फंक्शन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा? जस्ट पिछले चैप्टर में जो फंक्शन का चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी पर्टिकुलर डोमेन में ही वन वन और ऑन टू होता है, किसी पर्टिकुलर डोमेन में ही वन वन ऑन टू होता है। मतलब कि अगर हम कह दें कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है या कॉस एक्स है, कह दिया जाए कि फंक्शन आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर है, डोमेन आर है, रेंज आर है, तो क्या है वन वन मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि इंटरवल बहुत ज़्यादा होंगे। जब आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे, इतने इंटरवल मिलेंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो सेम दे रही होंगी, जो वन वन को फॉलो नहीं कर रहा होगा। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रन करती है, तो रेंज भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि रेंज कोडोमेन होना चाहिए था ऑन टू फंक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, -1 अगर हम बात करें तो क्या है, आर को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आर तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन बनाना होगा, यानी कि जो भी हमारे पास इंटरवल हैं उनमें से कोई इंटरवल ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर दें कि डोमेन हम डिसाइड कर पाएँ। और जब किसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात में हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे तो हमारा वो फंक्शन वन वन भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। तो आज हम इसके हालांकि इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि वन वन ऑन टू फंक्शन एक पर्टिकुलर डोमेन में ही पॉसिबल होता है। तो अगर तभी तो हम भाई, जब तक फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं, आपने ये भी पढ़ा है कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी कि वन वन ऑन टू हो, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर चैप्टर हमारा है इन्वर्स फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए हमें ये सब कंडीशन देखना पड़ेगा ना, तभी तो हम समझ पाएंगे डोमेन रेंज इसके। और अगर हम डोमेन रेंज समझ लिए तो इस चैप्टर को समझ लिए। अगर हम इन्वर्स फंक्शन के डोमेन रेंज समझ लीजिए इस चैप्टर को समझ लिया, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है, और बस यही काम करना होता है इस फंक्शन में। तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि डोमेन ऑफ द साइन एक्स फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आपको पता है, एंड रेंज इज द ओनली क्लोज इंटरवल -1। आल्सो आपको पता है कि एफ फ्रॉम आर टू आर अगर कोई फंक्शन है तो साइन फंक्शन वन वन नहीं हो सकता जब तक हम उसको रिस्ट्रिक्शन ना करें, यानी कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट ना हो। इफ़ बी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन -π/2। अब आप पूछेंगे -π/2 ही क्यों लिया, -π/2 ही क्यों लिया? और भी ले सकते थे, बिल्कुल सही, क्योंकि आप देखेंगे, एक मिनट ज़रा इसको आप देख लेते हैं ग्राफ से ही। देखिए ये ग्राफ है आपका, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये साइनस का ग्राफ है, हमने पढ़ाया भी है कि किसी अगर एक ही क्वाड्रेंट में अगर कोई हमारा इंटरवल जो है एक ही क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से π/2, π/2 से पाई में, तो क्या ये फंक्शन हमारा वन वन ऑन टू होगा? नहीं होगा। लेकिन क्योंकि साइन चेंज ही नहीं हो रहा, प्लस प्लस है, लेकिन अगर हम एक से दूसरे तरफ जा रहे हैं, इधर π/2 से पाई में जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साइन फंक्शन में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 0 से π/2 से पाई साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फंक्शन वन वन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जैसे ही π/2 से पाई में आएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि फंक्शन चेंज हो गया। तो π/2 से पाई और पाई, तो आप देख रहे हैं कि π/2 से पाई में फंक्शन चेंज हो रहा है, फिर पाई से 3π/2। तो जैसे ही दो कंजुगेटिव इंटरवल आएगा इसमें फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। तो हमें ऐसे इंटरवल जैसे हम ले -π/2 ले लें और +π/2 ले लें, तो देखिए यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो -π/2 के बीच में फंक्शन देखिए चेंज हो रहा है, साइन यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव, तो ज़रूर यहाँ पर वन वन हो जाएगा, ये मैंने पीछे क्लास में पढ़ा दिया है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए बहुत सारे इंटरवल मिल सकते हैं, -π/2 से π/2, 3π/2, π/2 से 3π/2, इधर भी आप जाएंगे तो -π से, इस तरह से बहुत सारे इंटरवल आप देंगे। तो हम एक प्रिंसिपल इंटरवल ले लेंगे कोई, और उसको डिफाइन करके हम
आगे बढ़ाएंगे ताकि हम इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने मेन टॉपिक पे देखते हैं। ये हमारा -1 1 फंक्शन हमने लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 तो ये 1 1 हो जाएगा। अभी आपने बताया कोई भी आप इसके अंदर की वैल्यूज़ लीजिए, ये 1 1 देगा। अगर 1 1 हो गया तो ऑन टू ही होना चाहिए, क्योंकि रेंज तो फिक्स कर दिया आपने -1 1। आर होता तो नहीं ऑन टू हो पाता, लेकिन रेंज तो आपका -1 1 है यहाँ पर। लेकिन मैं अगर फंक्शन आर टू आर कहता तो 1 1 नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर आपको ये भी पता है कि अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम x to y सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज 1 1 एंड ऑन टू, देन वी कैन डिफाइन ए फंक्शन एफ एक्स। अगर वो 1 1 ऑन टू है तो एक ऐसा फंक्शन g डिफाइंड होगा y टू x सच दैट जी वाई इज इक्वल टू, यानी कि आपको पता है कि x का इमेज y देता है और y का प्री इमेज x देता है। तो जब 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आपको ये भी पता है। जहाँ पर g यहाँ पर क्या हो जाएगा, f का इन्वर्स हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। यानी कि g किसका इन्वर्स होता है, f का इन्वर्स होता है। g किसका इन्वर्स होता है, f इज़ 1 1 ऑन टू, तो g इसका क्या है 1 1 ऑन टू, देन f मस्ट बी इन्वर्टेबल। तो g यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्स होता है f का। g फ्रॉम y टू x सच दैट जी वाई इज इक्वल टू x, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा था तो y का प्री इमेज कहाँ होगा, डोमेन में होगा x में, तो जी वाई इज इक्वल टू, ऐसे तो लिखते आए हैं अभी तक। तो कोई सी नया चीज़ नहीं बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जब आपने डिसाइड कर दिया कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ इन्वर्स, अब आप कंपोजिट फंक्शन लगाते हैं एफ इन्वर्स ओ एफ एक्स, इसको एफ इन्वर्स ऑफ एक्स लिखते हैं। और एफ एक्स आपको पता है वाई है, तो एफ इन्वर्स ऑफ वाई आ गया। और एफ इन्वर्स वाई ये प्री इमेज है किसका, एक्स का, इसका प्री इमेज कहाँ होगा एक्स में, तो एफ इन्वर्स वाई एक्स होता है, आपको पता है। फिर एफ ऑफ एफ इन्वर्स वाई लिखोगे तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स वाई क्या है, एक्स है, तो एफ एक्स क्या आ गया, वाई। तो इस तरह से आप चेंज कर लेते हैं। वही काम यहाँ करना है और कुछ नया नहीं करना है। साइन एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज द क्लोज इंटरवल, ये आपको पता है। अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वही चीज़ अभी बताया हमने, -π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया और रेंज कर दिया -1 1, देन इट बिकम्स 1 1, इट मस्ट बी इन्वर्टेबल। तो यहाँ देखिए बहुत सारे इंटरवल अभी हमने बताया हो सकता है, तो हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ले लिया, -π/2 हमने एक इंटरवल लिया है और रेंज है -1 1, साइन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। देन अब देखते हैं यहाँ पर वी कैन डिफाइन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, therefore we can define inverse of sine function in each of the interval. We define the interval sum function sine inverse। तो अगर हम इस इंटरवल को डिफाइन करने की बात करें, क्या करें, इस फंक्शन को डिफाइन करने की बात करें, तो साइन इनवर्स इसको लिखेंगे कैसे, साइन इनवर्स ऑफ द आर्क फंक्शन। आर्क वही साइन एक्स का जो इनवर्स है उसको हम साइन इनवर्स ऑफ आर्क फंक्शन आर्क साइन एक्स लिखते हैं। दिस साइन इनवर्स इज डिफाइंड हुज डोमेन इज। अब आपने क्या कहा, जब हम ये इनवर्स में बदल गया तो जो डोमेन था वो रेंज हो गया, रेंज था वो डोमेन हो गया, यानी कि डोमेन -π/2 से π/2 था, रेंज था -1 1। अब जब इनवर्स फंक्शन आपको डिफाइन हो गया तो साइन उलट जाएगा, यानी कि -π/2 आपका रेंज हो जाएगा और डोमेन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अरे वही सी बात है कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो हम इसको x इक्वल टू साइन वाई लिख देंगे, वही जो हम करते आए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो वही तो किया है, कुछ नया नहीं किया है। तो डोमेन और रेंज इसका चेंज हो गया, यानी कि जिस जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था, बस यही काम करना है आपको, कंपेयर करते चलना है कि साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स क्या है, टेन एक्स क्या है, उसी का इन्वर्स फंक्शन आप ग्राफ से बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे। तो मैंने ग्राफ पहले से बता दिया कि आपको पता है रेंज इसका -1 से 1, तो देखिए -π/2 से +π/2 की अगर हम बात करें तो ये लाइन हमारी -1 वाली होती है, ये लाइन +1 है, तो रेंज तो हमारा फिक्स है। डोमेन फिक्स कर दिया -π/2 से। अब इस इंटरवल में आप देख रहे हैं कि फंक्शन 1 1 हो जाएगा, यानी कि जब 1 1 हो यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होगा तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसा तो है नहीं कि अगर एक दो एलिमेंट के सेम इमेज हो जाए तो क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के दो इन्वर्स कैसे हो सकते भाई, एक ही इन्वर्स हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद एक और अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, और ये जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ ये कहीं मिलेगा नहीं, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए।
आपको ज़रा सा ध्यान देना है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, जरा इतना ध्यान दीजिए, खाली इतना। यो आपको पता है इमेज कैसे बनाते हैं। एक लाइन खींच दीजिए आप, प्लेन मिरर होता है ना, एक लाइन आप खींच दीजिए। अब इसका इमेज तो आप देखते हैं जब प्लेन मिरर में कि जो भी डायग्राम होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट वो शो करता है। मिरर में आप देखते हो ना कि जो आपका लेफ़्ट है वो राइट होता है और जो राइट है वो लेफ़्ट होता है। तो उसी तरह से इसका देखिए ध्यान से, अगर हम इतनी बात करें यहाँ तक, तो ये 0 और ये π/2। एक लाइन यहाँ पर खींच दिया जो y=x वाली लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? y=x। तो इसका यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसका जस्ट इमेज देखेंगे तो इधर जाएगा, नहीं जाएगा? ध्यान से देखना, बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 0 से π/2 है, इधर 0 से π/2, इधर देखिए। अब यहाँ पर 0 से π/2 पे इसको ध्यान दीजिए, 0 से π/2 तो यहीं तक आएगा, पाई यहाँ तक आएगा। ऐसे 0 से π/2, π/2 से पाई। इतना पार्ट अगर आप समझ गए तो समझ लो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ भी समझ गए। तो अब देखिए 0 से π/2, 0 से π/2, इसको आगे बढ़ाएंगे पाई, इसको आगे बढ़ाएंगे पाई। उसी तरह से यही काम इधर भी तो हो सकता है। ये ऐसे, तो ये ऐसे, ये थोड़ा सा ये देख रहे हैं ऐसे। जब ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, वही काम। तो आप देखेंगे कि ये और ये ऐसे जो ग्राफ बन रहा था, अब ये ग्राफ इधर वाला कैसे बन रहा है? तो ये ग्राफ sin x का था और ये ग्राफ हमारा बनने लगेगा sin, बस कुछ नहीं है, उलट गया प्रोसेस। अब आप देखिए यहाँ π/2 था, यहाँ पर उसी हिसाब से यहाँ π/2 होगा बीच में। यहाँ पाई था, यहाँ पाई है, यहाँ -π/2 था, उसी तरफ से यहाँ -π/2 होगा, यहाँ -पाई रहा होगा, -पाई, उसी तरह से यहाँ -पाई। क्या दिक्कत है इसमें? अब हमने इस रिस्ट्रिक्शन तो -पाई तो बहुत सारे इंटरवल देख रहे हैं बन रहे हैं ना, तो हमने कहा कोई एक प्रिंसिपल ब्रांच, कोई भी एक इंटरवल चूज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरवल ब्रेक करते जाएंगे, बनते जाएंगे, उसमें से कोई पर्टिकुलर इंटरवल आप लेंगे तो हमें 1 1 2 मिलेगा। तो हमने -π/2 लिया है, इसमें कौन सी बात है? तो y=sin x ये था, sin x हो गया। ठीक है, तो इसको मैं अलग बना देता हूँ, 0 से पाई, 0 से पाई, ये π/2 है, इधर 0 से -π/2, ये क्या होगा? -पाई। क्या मुश्किल है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्वर्स फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब आगे हम इसके आगे और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos, tan, sec, cosec, cot, इस पे भी हम देखेंगे। तो अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर ये इन्वर्स फंक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देयर इज़ नो, चीज़ें को आसान बनानी होती है और समझना मुश्किल नहीं होता है। कितना भी बड़ा टॉपिक होगा, स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से इसको आप करेंगे। ओके, थैंक यू।